एक कहानी जो शुरू होती है मदीना की उन गलियों से जहां हिजरत के दूसरे साल एक नया हुक्म आने वाला था। हालांकि इबादत का ये सिलसिला इंसानियत की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तब वे भी हर महीने चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजे रखा करते थे। ये सिलसिला थमा नहीं। हजरत नूह ने तूफान से निजात मिलने पर शुक्राने का रोजा रखा, जो हजरत मूसा को खुदा से बात करने से पहले लंबे रोजे रखने का हुक्म हुआ। यहाँ तक कि हजरत मरियम का रोजा तो खामोशी का रोजा था, जो सिखाता था कि इबादत केवल शरीर की नहीं बल्कि जुबान की भी होती है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के यहूदी भी यौमे अशुरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ने उन्हें फिरौने से निजात दी थी। नबी करीम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं, और फिर मुसलमानों के लिए भी ये रोज़ा ज़रूरी हुआ। लेकिन 2 हिजरी के शाबान महीने में कुरान की वो आयत नाजिल हुई जिसने रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज कर दिया। कुरान कहता है कि रोज़े तुम पर इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन सको। अफसानवी अदब की बात करें तो शुरुआत में रोजे के नियम आज जितने आसान नहीं थे। तब नियम यह था कि इफ्तार के बाद अगर कोई सो गया तो वो अगली शाम तक फिर कुछ नहीं खा पी सकता था। इस कड़ी के एक मार्मिक कहानी भी है। कैस बिन सिरमा के नाम से एक सहाबी हुए। उनकी कहानी कहती है कि वे दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद घर लौटे, लेकिन जब उनकी पत्नी खाना तैयार करती उनकी आंख लग गई। नियमानुसार अब वे अगले दिन तक कुछ नहीं खा सकते थे। भूखे पेट ही उन्होंने अगला रोजा रखा, लेकिन दोपहर की तपती धूप में वे बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी ये तकलीफ देखकर अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोला। सहरी की मोहलत सुबह सादिक तक बढ़ा दी गई। जैसे ही रमजान की पहली रात आती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ लिया जाता है। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान खजूर खाकर अपना रोजा खोलते हैं, जो केवल एक धार्मिक सुन्नत नहीं बल्कि विज्ञान का एक चमत्कार भी है। खजूर में मौजूद साधारण शक्कर और जटिल कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ग्लूकोज और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जो लंबे समय की प्यास के बाद शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। लेकिन इस पूरी दास्तान का असली मकसद महज भूखा प्यासा रहना नहीं है। अगर रोजा रखकर भी कोई इंसान झूठ या बुराई नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये महीना एक ट्रेनिंग कैंप की तरह है, जहां इंसान अपनी आंख, कान और जुबान पर काबू पाना सीखता है। बीमारों और मुसाफिरों को इसमें रियायत दी गई है, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर सख्ती नहीं बल्कि आसानी चाहता है। अंत में आती है इनाम की रात, यानी ईद की चांद की रात, जब पूरे महीने की मेहनत का सिला मगफिरत और माफी के रूप में दिया जाता है। ये कहानी सिखाती है कि रमजान महज एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी और खुद को बदलने का एक महज और महान। आप क्या सोचते हैं इस सफर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।